क्या माहवारी एक शर्म या छुपाने की बात है? क्या हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है? जी नहीं, हमारे धर्म ने कभी हमें उन 4 दिनों को छिपाना नहीं सिखाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे तो देवियों को भी माहवारी आती है, तो इसमें छिपाने वाली क्या बात? नहीं, ये चैनल अचानक सूडो फेमिनिस्ट नहीं हो गया है। आप में से कई लोगों ने एक वीडियो पर ये कमेंट करके ये बोला था। खैर, ये वीडियो मॉडर्न सोसाइटी नहीं बल्कि एक धार्मिक एंगल से बनाया गया है, तो उसे इसी तरह से लीजिएगा। असम में आज यानी 25 जून को अंबुबाची मेला संपन्न हुआ। 3 दिन के इस मेले के लिए देश विदेश से लोग असम गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां मां कामाख्या के रजस्वला अवस्था यानी माहवारी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष कामाख्या मंदिर के पट 23 से 25 जून तक बंद रहे। इस समय ना तो माता की पूजा होती है और ना ही दर्शन होते हैं। फिर भी जगह जगह लोग अंबुबाची मेले का उत्सव मनाने पहुंचते हैं। मॉडर्न बिलीफ्स के विपरीत सनातन में हमेशा ही रजस्वला को एक शक्ति का प्रतीक माना गया है और सूरज की शक्ति को हमेशा सम्मान दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक है हर वर्ष होने वाला अंबुबाची मेला। इस मेले के दौरान जब यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है तो मंदिर के गर्भगृह में एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है। जब मंदिर के कपाट फिर से खोलते हैं तो ये कपड़ा लाल हो चुका होता है। इसे रजस्वला वस्त्र कहा जाता है, जो प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कामाख्या मंदिर में माँ कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माँ कामाख्या को योनि रूप में पूजा जाता है। ये पूजा केवल माँ कामाख्या की नहीं बल्कि बारिश के समय रजस्वला के नर्चरिंग प्रोसेस को धरती से जोड़कर देखा जाता है। कैसे धरती माँ अंबुबाची के दौरान अपने बच्चों को सूरज की शक्ति से अन्न धन प्रदान करती है। मेले के समय नॉर्थ ईस्ट में कई जगह खेती का कोई काम नहीं होता। इस वर्ष मेले में करीब 7 लाख लोगों के आने का अनुमान है। वहीं राज्य सरकार ने 4.5 करोड़ रुपयों का बजट आवंटित किया है। अब अगर आपको ये भी बताना पड़ गया कि माँ कामाख्या की ओरिजिन स्टोरी क्या है, तो क्या ही मतलब। थोड़ा धर्म के बारे में भी पढ़ लीजिए। माँ कामाख्या देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ कभी माता सती के अंग गिरे थे। माता के सती होने के बाद जब शिव जी उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब इस जगह पर माता सती की योनि गिरी थी। लेकिन क्या सनातन में केवल एक अंबुबाची मेला ही है जहाँ माहवारी या रजस्वला को उत्सव की तरह मनाया जाता है? जी नहीं, सनातन एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। नॉर्थ हो या साउथ, भारत में अलग अलग तरह से रजस्वला को उत्सव की तरह मनाया जाता है। एक लड़की का महिला में बदलने के इस प्रोसेस को उत्सव की तरह मनाया जाता है। केरल में इसे थिरंदु कल्याणम कहा जाता है, जहाँ पहली रजस्वला आना मतलब माँ भगवती का घर आना। बालिका को पूजा में बिठाया जाता है जो 5 से 6 दिन तक चलती है, जिसके बाद पंडित जी उसे नारियल के पत्तों से बने गहने भेंट में देते हैं। वहीं कर्नाटक में इसे हाफ साड़ी फंक्शन कहते हैं, जहां बालिका को फल, साड़ी, ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट की जाती है और महिलाओं द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। आंध्र प्रदेश में पद्मनिशी पंडागा, तमिलनाडु में मंजल निरत्तु वजह, वहीं असम में तुलनी बिया, उड़ीसा में राजा परबा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन सब में मुझे सबरीमाला मंदिर की कंट्रोवर्सी याद आती है। कैसे मॉडर्न विचारों में केवल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ज़बरदस्ती एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले देवता के गृह में जाने के लिए आंदोलन चला था, या फिर शनि शिग्नापुरी में गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए तृप्ति देसाई जैसे कथित आंदोलन जीवियों ने आंदोलन किया था। वहाँ भी रजस्वला की ही बात थी। लेकिन ये एक्टिविस्ट आपको रीज़न नहीं बताएंगे, ये आपको अंबुबाची मेले में नहीं दिखेंगे, ये आपको उस सबरीमाला मंदिर में नहीं दिखेंगे जहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है। ये आपको केवल आपके धर्म के विरुद्ध फैक्ट्स को डिस्ट्रॉट करके चिल्लाएंगे कि सनातन रूढ़िवादी है। खैर, हम तो सेलिब्रेट ही करेंगे। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।